आज की कहानी है दोस्तों आदत। अरे बेटा, तुम्हारी सास दिन भर अकेली घर में लगी रहती है। अब या कोई उम्र है उनकी या सब काम करने की, और तुम बस चंद रुपयों के लिए घर से बाहर घूमती फिरती हो। भला क्या मिलता है इन सब से? थोड़ी उनकी भी सेवा कर लो। अंकल मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? अरे बेटा, थोड़ी तो समझ दिखाओ। देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। बेचारी तुम्हारी सास अकेली दिन भर घर के काम में लगी रहती है, और तुम थोड़े से रुपयों के लिए उन्हें परेशान करना ठीक नहीं। पड़ोस में रहने वाले पवन अंकल तो यह बात कहकर चले गए। पीछे मुग्धा सोचते ही रह गई कि आखिर अंकल किस बारे में बात कर रहे थे। साथ ही साथ तरुण भी हैरानी से मुग्धा को देख रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अंकल ऐसा बोलकर क्यों गए। इतने में सासू माँ शोभा जी नहाकर तैयार होकर बाहर आईं। कौन था बहू? पड़ोस वाले पवन अंकल थे। उन्हें आपसे कुछ बात करनी थी। अरे मैं तो नहाने चली गई थी। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ी देर बाद जाकर खुद ही उनसे पूछ लूँगी। अभी पहले पूजा कर लूँ, कहकर सासू माँ अपनी पूजा करने पूजा घर में चली गईं। पीछे खड़ी खड़ी मुग्धा सोच रही कि यह पहली बार नहीं है जब किसी ने मुझे समझाया ना हो। आखिर क्या कारण है कि हर कोई मुझे समझाने को तैयार हो जाता है। खैर, मुग्धा को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसीलिए उसने इन सब बातों में अपना दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा। इसलिए वो अपने काम में लग गई और बात आ गई कि इतने में शांताबाई आई। भाभी, सफाई का काम हो गया है, अब मैं रवाना होती हूँ। मम्मी जी के कमरे को अच्छे से साफ कर दिया ना? हाँ भाभी, कर दिया। ठीक है। शांताबाई भी अपने काम के लिए दूसरों के घर रवाना हो गई। तुम शांताबाई से स्पेशली मम्मी के कमरे के लिए क्यों पूछ रही थी? कुछ नहीं, से बस ऐसे ही कहा तो नहीं, लेकिन कल शाम की बात उसे याद हो आई जब पड़ोस वाली सुनीता आंटी ने रात को वॉक करते समय उससे कहा था, कल मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारी सास सफाई करते हुए तुम्हारी सास को देखा। तुम्हारी सास बेचारी अकेले ही अपने कमरे की सफाई में लगी हुई थी। इस उम्र में भी उन्हें काम करना पड़ता है, थोड़ी मदद वदद कर दिया करो। सुनकर मुग्धा को बहुत बुरा लगा था, पर क्या कह सकते हैं, मम्मी जी शायद अपने कमरे की सफाई कर रही होंगी। उसी समय सुनीता आंटी आ गई होंगी। यही सोचकर मुग्धा ने फटाफट नाश्ता तैयार किया और अपना और तरुण का टिफ़िन पैक किया और तरुण को तुरंत ऑफिस के लिए भेज दिया। तरुण सुबह 8 बजे निकल जाता था, वहीं मुग्धा सुबह 9 बजे तक रवाना होती थी। फिर खुद तैयार होने अपने कमरे में मुग्धा चली गई। जितनी देर में मुग्धा तैयार होकर बाहर नाश्ता करने आई, उतनी देर में सासू माँ अपनी पूजा कर चुकी थी। मुग्धा के पास आई। अरे बेटा, पवन अंकल निकल जाएंगे, मैं जाकर पहले उनसे बात कराती हूँ। पर मम्मी जी, मुझे लेट हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो यूँ गई यूँ आई, और तुम्हें अगर लेट हो रहा होगा तो तुम ताला लगाकर चाबी मुझे दे जाना। ठीक है मम्मी जी, कहकर मुग्धा नाश्ता करने लगी। वहीं शोभा जी पवन जी के घर रवाना हो गई। मुग्धा ने फटाफट अपना नाश्ता किया और टिफ़िन और पानी की बोतल उठाई और अपने बैग में रखकर घर को ताला लगाया और चाबी देने के लिए पवन अंकल के घर निकल गई। पवन अंकल के घर
जब वो पहुंची तो अंदर हो रही बातों को सुनकर उसके पैर वहीं ठिठक गए। शायद उसी के बारे में बात हो रही थी। क्या भाभी जी, आपने भी मुग्धा को इतना सिर पे बिठा रखा है, सिर पे चढ़ा रखा है। अभी महारानी तैयार होकर रवाना हो जाएंगी और आपको अकेले घर में सारे काम करने पड़ते होंगे। यह आवाज़ तो पवन अंकल की पत्नी शांति आंटी की थी। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, आजकल की बहू भी ना समझती नहीं है। उनको खुद को समझाना चाहिए, पर उन पर तो आत्मनिर्भर होने की सनक सवार होती है। अब उसके आगे अपनी सास को कहाँ समझेंगी। लेकिन तरुण को भी तो समझाना चाहिए ना, क्या जोरू का गुलाम बना हुआ है। अब तरुण भी क्या करे, जब बहू समझना नहीं चाहती तो वो भी बेटा बेचारा क्या कर सकता है। मेरा बेटा तो बहुत ही सीधा है। हाँ, पर बहू तेज तकरार वाली है, इसलिए दबकर रहना पड़ता है। आखिरकार कितनी सी जिंदगी है हमारी, मुझसे तो लड़ाई झगड़ा होता भी नहीं। ले देकर हम 3 जीव हैं, उसमें भी क्या लड़ाई करूं। अब छोड़ो शांति, मुझे देर हो रही है, मैडम के जाने का वक्त हो गया है। अब दिन भर घर के काम तो मुझे ही करने हैं। यह कहकर शोभा जी जैसे ही पलटी ही थी कि सामने मुग्धा को देखकर उनकी जबान हलक में ही अटक गई। उनसे कुछ बोतले ही नहीं बन रहा था, लेकिन मुग्धा ने उस समय चुप रहना ठीक ही नहीं समझा। मम्मी जी, कई दिनों से मैं देख रही हूँ, आते जाते लोग मुझे समझाए जा रहे थे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था लोग हमारे घर के बारे में ये बातें क्यों बनाते हैं। पर आज आपकी बातें सुनकर पता चल गया है मुझे कि ये लोग हमारे घर की बातें क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप उन्हें खुद मौका देती हो उन्हें बातें बनाने का। अरे बेटा, दिल पर क्यों ले रही है। शोभा जी तो बस अपने दिल की थोड़ी सी बात हमसे कह दिया करती थी। अब की बार पवन अंकल ने कहा, नहीं अंकल, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप तो वही बोलोगे जो आप सुन रहे हो। लेकिन मम्मी जी, इन्हें क्या मिल जाता है बेचारी बनकर, ज़रा मैं भी तो सुनूं। अरे बेटा, वो भाभी को इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है, तो शायद इसीलिए शांति जी ने शोभा जी का पक्ष रखते हुए कहा, अच्छा, साफ सफाई का काम तो शांता बाई 8:30 बजे से पहले ही कर चली जाती है। उसके बाद मैं उसकी पगार से अपने पगार से उसको पैसा भी देती हूँ कि सुबह जल्दी आकर काम करे। कपड़े मशीन में रोज़ सुबह धुल चुके होते हैं। नाश्ते के साथ साथ दोपहर का खाना भी मैं बना चुकी होती हूँ, क्योंकि मुझे और तनुर दोनों को टिफ़िन लेकर जाना होता है। तो अब आप लोग ही बताओ कि हम इनसे ऐसा कौन सा काम करवा रहे हैं जिसका रात ये हर तरफ आलाप हो रही हैं। मुग्धा की बात सुनकर पवन और शांति ने शोभा जी की तरफ देखा, जबकि शोभा जी नजरें झुकाए खड़ी थी। मम्मी जी थोड़ी सी हमदर्दी पाने के लिए आप अपने ही घर की बातों को उड़ा रही हैं। आप ये तो सोचो कि आपके बेटे बहू कितनी बुराई हो रही है। खुद के ही परिवार को बदनाम करके क्या मिल रहा है आपको। अपनी आदत बदलिए। माफ़ कर दे बहू, मैंने तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। आज के बाद मैं अपनी आदत बदलने की पूरी कोशिश करूँगी। शोभा जी ने कहा, ठीक है मम्मी जी, फ़िलहाल तो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मुग्धा ने शोभा जी को चाबी पकड़ाई। इतने में पवन अंकल ने कहा, भाभी जी, एक कप चाय तो चलेगी। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत काम, कहते कहते शोभा जी रुक गई और मुग्धा की तरफ देखने लगी। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देखकर मुग्धा की हंसी छूट गई। आखिर उसने अपना माथा ही पकड़ लिया।
आखिर कोई इंसान अपनी आदत इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। दोस्तों, ये रही कहानी। हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और देखते रहें हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।